बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में ऐतिहासिक नतीजों के साथ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी ने सत्ता में जोरदार वापसी की है। पार्टी प्रमुख तारिक रहमान प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में सबसे आगे हैं। घोषित नतीजों के मुताबिक बीएनपी और उसके सहयोगियों ने 210 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की है, जिससे देश की राजनीति में बड़ा बदलाव आया है। इस जीत का असर केवल ढाका की सत्ता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा सीधा असर भारत बांग्लादेश संबंधों पर भी पड़ने वाला है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को फोन कर बधाई दी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं तारिक रहमान को बीएनपी का नेतृत्व करते हुए बांग्लादेश के संसदीय चुनावों में जीत हासिल करने पर हार्दिक बधाई देता हूँ। यह जीत आपके नेतृत्व में बांग्लादेश की जनता के विश्वास को दिखाती है। भारत एक लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के समर्थन में हमेशा खड़ा रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे बहुआयामी संबंधों को मजबूत करने और साझा विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हम साथ मिलकर काम करेंगे। यह संदेश केवल औपचारिक बधाई नहीं, बल्कि नई सरकार के साथ काम करने की भारत की तत्परता का संकेत भी माना जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के शासनकाल में भारत बांग्लादेश संबंध अपने सबसे मजबूत दौर में थे। सुरक्षा सहयोग, कनेक्टिविटी परियोजनाएं, सीमा समझौते और पूर्वोत्तर भारत से जुड़ी रणनीतिक साझेदारी इस रिश्ते की खास पहचान रही। हालांकि पीएम मोदी के बधाई संदेश पर बीएनपी की पोल कोऑर्डिनेशन कमेटी के चीफ नजरुल इस्लाम खान ने कहा, हम भी अपनी पार्टी की तरफ से उन्हें धन्यवाद देते हैं और हमें विश्वास है कि हमारे नेता तारिक रहमान के नेतृत्व में इन दोनों देशों और इन दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध मजबूत होंगे। अगस्त 2024 के राजनीतिक घटनाक्रम के बाद शेख हसीना भारत आई थी। आपको बता दें, अंतरिम सरकार का नेतृत्व मोहम्मद यूनुस ने किया, जिनके कार्यकाल में नई दिल्ली और ढाका के बीच तनावपूर्ण संकेत भी दिखे। खासकर चीन के साथ बढ़ती नजदीकियों और क्षेत्रीय बयानबाजी ने भारत को सतर्क किया। बीएनपी की स्थापना पूर्व राष्ट्रपति जिया उर रहमान ने की थी। ऐतिहासिक रूप से पार्टी का रुख राष्ट्रवादी और कभी कभी भारत के प्रति आलोचनात्मक रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के कार्यकाल में सीमा, उग्रवाद और अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दों को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव भी रहा। इसी कारण बीएनपी को लंबे समय तक भारत विरोधी छवि से जोड़ा जाता रहा। हालांकि तारिक रहमान ने हाल के सालों में बांग्लादेश फर्स्ट की नीति पर जोर देते हुए संतुलित कूटनीति की बात कही है। उनका कहना है कि बांग्लादेश किसी एक देश की ओर झुकाव नहीं रखेगा, बल्कि आपसी सम्मान, समानता और पारस्परिक लाभ के आधार पर संबंध विकसित करेगा। लेकिन तारिक रहमान जब से बांग्लादेश लौटे हैं, भारत को लेकर उन्होंने संतुलित रुख अपनाया है। उन्होंने ढाका में एक चुनावी रैली में कहा था, न भारत की तरफदारी न पिंडी की, हमारे लिए बांग्लादेश पहने है। वो बांग्लादेश फर्स्ट की नीति के तहत कहते हैं कि देशों के साथ संबंध आपसी सम्मान, समानता और परस्पर लाभ पर आधारित होने चाहिए, ना कि निर्भरता पर। उन्होंने कहा कि कोई देश मास्टर नहीं हो। बीएनपी की जीत ऐसे समय में हुई है जब दक्षिण एशिया में भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तेज हो रही है। भारत के लिए बांग्लादेश केवल पड़ोसी नहीं, बल्कि रणनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा साझेदार भी है। वहीं बांग्लादेश के लिए भारत एक बड़ा व्यापारिक सहयोगी और क्षेत्रीय शक्ति है। ऐसे में तारिक रहमान की अगुवाई में नई सरकार भारत के साथ रिश्ते को किस दिशा में ले जाती है, यह आने वाले महीनों में साफ होगा। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बधाई और सकारात्मक संदेश से संकेत मिलता है कि नई दिल्ली नई ढाका सरकार के साथ सहयोग की राह पर आगे बढ़ना चाहती है।